दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से टीम वर्क और स्ट्रेटेजी का असली अर्थ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो ऐसे महान व्यक्तियों की जिन्होंने मिलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर जो हासिल किया वो अकेला कोई नहीं कर सकता था। तो चलिए जानते हैं कि इनकी टीम वर्क और रणनीति ने कैसे एक साधारण युवक को भारत का सम्राट बना दिया। कहते हैं, जब नियति किसी को महान बनाना चाहती है तो वो उसे सही व्यक्ति से मिलाती है। चंद्रगुप्त एक साधारण युवक था, साहसी लेकिन दिशा विहीन। बिना गुरु के कोई भी दिशा विहीन होता ही है। जीवन में जब जब अच्छे गुरु मिलते हैं तब तब व्यक्ति का कल्याण हुआ है। आप सिकंदर को देख लीजिए, उसका जो गुरु था वो महान गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात, है ना। तो आप देखो, ये चैनल एक हर शिष्य के महान गुरु हैं, है ना। सुकरात देखिए कितना महान गुरु था। तो यदि आप पढ़ाई करने जा रहे हो या आप बिजनेस करने जा रहे हो, एक अच्छा गुरु जरूर बनाइएगा। जब गुरु रहेंगे तो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको ज्यादा गिरना नहीं पड़ेगा, आपको कम संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ गुरु हैं, वो आपको ज्ञान देंगे। तो जैसे आप बिजनेस करने जा रहे हो तो बिजनेस गुरु कई हैं, आप एक गुरु जरूर रखिए। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप कोई लक्ष्य आपने रखा है, तो हर क्षेत्र के गुरु होते हैं, तो गुरु जरूर बनाइए। जब आप गुरु को बनाएंगे तो आपको आसानी होगी लक्ष्य प्राप्ति में, है ना। आप लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करेंगे अगर आपने गुरु को बनाया है। चंद्रगुप्त एक साधारण युवक था, साहसी था लेकिन दिशा विहीन था। वहीं चाणक्य एक बुद्धिमान गुरु थे जिनके पास थी योजना लेकिन सहयोगी नहीं थे। जब दोनों मिले तो जैसे बुद्धि और शक्ति एक साथ आ गई। भाई, शक्ति से पूर्ण था, साहसी था चंद्रगुप्त, और यहां पे गुरु जो बुद्धि से पूर्ण है। यही थी भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की शुरुआत। एक महान शिष्य और एक महान गुरु की मुलाकात हुई, तो यही थी भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की शुरुआत। आचार्य चाणक्य ने सिर्फ राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया रणनीति, धैर्य और समय की ताकत। ये सारी चीजें सिखाई चंद्रगुप्त को। उन्होंने कहा था, युद्ध तलवार से नहीं दिमाग से जीता जाता है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो केवल कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करने वाला बिजनेसमैन नहीं बन पाता। आप देखते हैं, एक लेबर है, वो सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन क्या वो बिजनेसमैन बन पाया? नहीं बन पाया। तो आप मेहनत करिए, लेकिन एक योजना होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए। अब चंद्रगुप्त है, आप देखो यहां पे, इसके पास शक्ति है, साहस है, लेकिन कैसे करना है, कैसे राज्य को पाएगा, क्या रणनीति बनानी है, कैसे कहां पे धैर्य रखना है, कहां समय जब आएगा तब उस पे काम करना है। तो ये चीजें कौन सिखाया? ये चीजें सिखाया चाणक्य ने। तो यही बिजनेसमैन को भी चाहिए कि वो किस तरह का समय है, समय का ध्यान रखे, अपनी रणनीति सही बनाए, धैर्य रखे। हर युद्ध से पहले महीनों की योजना बनती थी। कोई काम एक दिन में पूरा होता नहीं, कोई भी बिजनेस है पहले दिन से चलना चालू नहीं होगा, समय लगेगा। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था। यही कारण था कि नंदवंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को उन्होंने बुद्धि से परास्त कर दिया। चाणक्य जानते थे, नेता वही होता है जो अपनी टीम की क्षमता पहचान सके। चंद्रगुप्त में उन्होंने वो सामर्थ्य देखा जो खुद शायद चंद्रगुप्त नहीं देख पाता था। उन्होंने उसे गढ़ा, तैयार किया और अंततः इतिहास के सबसे महान सम्राटों में बदल दिया। देखिए, अब सोचिए, अगर ये गुरु से नहीं मिलता तो क्या चंद्रगुप्त सम्राट बन पाता? कभी नहीं बन पाता। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो एक अच्छे गुरु को, जो भी जिस क्षेत्र में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, आध्यात्मिक गुरु बनाइए, बिजनेस के क्षेत्र में है, बिजनेस गुरु बनाइए, है ना। पढ़ाई के क्षेत्र में है तो पढ़ाई के गुरु को बनाइए,
हर क्षेत्र में अपने गुरु को बनाइएगा। गुरु आपकी रक्षा करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में आपका पूरा सहयोग करेंगे। यही असली टीम वर्क है, जहां अहंकार नहीं, उद्देश्य बड़ा था। आज भी अगर आप किसी बिजनेस, जॉब या अपने सपने में सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए, सही रणनीति और सही टीम के बिना सफलता अधूरी है। हर चंद्रगुप्त को एक चाणक्य चाहिए और हर चाणक्य को एक चंद्रगुप्त। जब बुद्धि और कर्म एक दिशा में काम करें तब इतिहास बनता है। जहां इतिहास सिखाता है जीवन की सच्ची सीख। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए आए हैं, क्योंकि आगे आने वाली एपिसोड में हम और भी महान नेताओं की कहानियां लेकर आएंगे। वीडियो दोस्तों आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।